हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली एक और स्क्रीनशॉट एक्सटेंशन के ऊपर बात करेंगे। ये स्क्रीनशॉट एक्सटेंशन हमें बेसिकली सिलेक्शन क्राइटेरिया भी देती है। ओवरऑल हमें किसी पर्टिकुलर सिलेक्शन भी करवानी हो अगर स्क्रीनशॉट लेते हुए, या फिर हमने वो फुल पेज जाना हो, या फिर अगेन हमने एक स्पेसिफिक एरिया या फिर पर्टिकुलर एरिया का ही सिर्फ हमें एक स्क्रीनशॉट चाहिए हो, या एक हमें बेसिकली उसको एडिट भी करना हो, तो अगेन ये एक्सटेंशन आपको अवेलेबल करती है इस तरह के फीचर्स, जो कि गो फुल पेज के अंदर इस तरह के फीचर्स अवेलेबल नहीं होते। तो अगेन चलते हैं स्क्रीन की तरफ और इसको डाउनलोड करते हैं। हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली एक और स्क्रीनशॉट एक्सटेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने गो फुल पेज स्क्रीनशॉट के बारे में डिस्कस किया था। अगेन वो फुल पेज का स्क्रीनशॉट लेती थी, बट अगर हमें सिर्फ सेलेक्टिव स्क्रीनशॉट्स लेने हो, हाईलाइट करने हो प्रॉपर्ली, सो हमारे पास एक और एक्सटेंशन अवेलेबल है। सो चलते हैं क्रोम की तरफ और बेसिकली उसको इंस्टॉल करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास जो एक्सटेंशन अवेलेबल है वो है टेक अ वेब पेज स्क्रीनशॉट, जो कि अगेन आप यहाँ पे टेक वेब पेज स्क्रीनशॉट्स इंटायरली के नाम से। सो टेक वेब पेज स्क्रीनशॉट इंटायरली के नाम से फायर शॉट्स की ये बेसिकली एक्सटेंशन है, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी एक्सटेंशन है। इसके अंदर बहुत सी यूटिलिटीज़ हैं जो आप हाईलाइट कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो हम इसको इंस्टॉल करते हैं और इसको यूजेज करके भी देखते हैं ओवरऑल। सो सबसे पहले इसको ऐड टू द क्रोम कर लेते हैं। सो इससे पहले अगेन जैसे कि हमने गो फुल पेज किया था, गो फुल पेज में हमारे पास एक ही ऑप्शन होती है। जैसे हम हिट करते हैं, पूरा एक पीएचडी की तरह पूरे वेब पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया जाता है, जो कि अक्सर हमें नहीं चाहिए होता। हमें सिर्फ एक हाईलाइट करके सेक्शन दिखाना होता है, या फिर एक सेलेक्टिव एरिया का ही स्क्रीनशॉट लेना होता है। सो अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो अगेन आपके पास ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल इस एक्सटेंशन के अंदर हैं। आप गो फुल पेज भी जा सकते हैं, आप सेलेक्टिव भी जा सकते हैं, आप एक एरिया का भी पर्टिकुलरली ले सकते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस कि आप बेसिकली क्या करें। अगर हम इसके स्क्रीनशॉट्स की बात यहाँ पे करें, सो जैसे कि अगेन आप उनको पीडीएफ्स में भी सेव कर सकते हैं, वेब पेजेस टू द पीडीएफ विद लिंक्स में भी ऐड कर सकते हैं उसमें। सो अगेन आपके पास काफ़ी हद तक ऑप्शन हैं। जैसे कि ये एस आ रहा है, इसमें जैसे ही आप ओवरऑल ओवरऑल इसमें क्लिक करते हैं तो आपके पास काफ़ी ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। और स्विच टू द प्रो, आप प्रो भी ले सकते हैं, और अगेन वो पेमेंट का होगा, लेकिन फ्री ऑप्शंस में आपको काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल मिल जाएंगे। सो सबसे पहले अगेन इसको पिन करते हैं। पिन जैसे ही हम लोगों ने इसको किया, हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हो गया। और अगर हम जाएं यहाँ पे वेबसाइट पे academy.co.uk वेबसाइट पे हम जाते हैं। अगेन ये भी कोर्सेज और इवेंट्स की वेबसाइट है, अच्छी वेबसाइट है काफ़ी, आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो ओवरऑल यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको इंस्टॉल किया, क्लिक किया, तो उसने यहाँ पे उसको पिन का बता रहा है मुझे इन्फॉर्मेशन, और बाकी इन्फॉर्मेशन फर्दर बता रहा है इसके एडवांस फीचर्स के बारे में, सो सपोर्ट के बारे में, कंपेयर, मैनुअल डेमो, सो बाय के बारे में, इवन कि आप इसको बाय भी कर सकते हैं। सो जैसे अगर हम बाय पे क्लिक करेंगे, लिमिटेड ऑफर है और 39.95 रुपीज़ का पर एक यूनिट है। सो और इसमें यहाँ पे 30 डेज़ मनी बैक गारंटी, अगर आपको नहीं पसंद आता तो अगेन आप उसको बैक भी कर सकते हैं, बट अगेन हम एक्सटेंशन को ज़्यादा यूज़ करते हैं सबसे पहले। सो अगर मैं कैप्चर इंटायर पेज करूँ तो ये पूरे पेज का, जैसे कि यहाँ पे लोड हो रहा है, पूरे पेज का एक स्क्रीनशॉट ले लेगा। सो अगेन हमारे पास स्क्रीनशॉट पूरा आपके पास इस तरह से आ गया। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ गई कि आपने उसको अगेन डिसेबल जो टेक्स्ट सिलेक्शन है, ठीक है, वो आपने करनी है या नहीं करनी, ठीक है, उसको पीडीएफ में भेजना है, उसको नहीं भेजना, डिपेंडिंग अपॉन ये सारी चॉइसेस आ जाती हैं, ठीक है। सो इसके अलावा सेव एज एन इमेज आ रहा है, ठीक है, आप उसको सेव एज एन इमेज भी डायरेक्टली कर सकते हैं। अगेन आपके पास फॉर्मेट्स भी आ रहे हैं, PNG, JPEG, PDF वगैरह, कॉपी टू द क्लिपबोर्ड और प्रिंट। ये ऑप्शंस हमारे पास गो फुल पेज में भी अवेलेबल थे, बट इसमें ऐसा नया क्या है। सो अगेन अगर मुझे सिर्फ इसी पर्टिकुलर सेक्शन का एक स्क्रीनशॉट लेना है, सो उसको मैं क्या क्या कह सकता हूँ, आइदर मेरे पास दो ऑप्शन है, कैप्चर द विजिबल पार्ट। अभी तक मेरी स्क्रीन के ऊपर विजिबल पार्ट यही है, तो मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो अगेन ये विजिबल पार्ट का ले गया। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ ये एक्सप्लोर बाय इंटरेस्ट भी ना है, ठीक है, मुझे एक सेलेक्टिव एरिया का ही चाहिए। सो अगेन मैं यहाँ पे जाता हूँ बैक, एकेडमी दोबारा से सर्च कर लेता हूँ। सो प्रॉबली मैं यहाँ पे आया हूँ और मुझे सिर्फ इसी सेक्शन का ही चाहिए।
सो अगेन मैं इसको अगेन क्लिक करता हूँ दोबारा और मैं कहता हूँ कैप्चर सिलेक्शन। कैप्चर सिलेक्शन में मेरे पास स्निपेट खुल जाएगा और मेरे पास उतना ही स्निपेट खुलेगा जितना मुझे चाहिए। सो जैसे ही मैंने क्लिक किया मेरे पास उतना ही स्निपेट खुला था और मैंने सिर्फ उसकी सिलेक्शन ले ली। ठीक है, सो अगेन इसको मैं बहुत डिफरेंट तरीक़ों से मैनेज कर सकता हूँ और इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। इसके अलावा मेरे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कैप्चर ऑल टैब्स, जितने भी मेरे टैब्स हैं विद इन क्लिक वो सारे स्क्रीनशॉट्स बना देगा। कैप्चर द लिस्ट ऑफ द यूआरएल्स, जितने भी यूआरएल्स अगेन ओपन है तो अगेन उनके यूआरएल्स की भी आ जाएगा, जो जो जैसे अमेज़ॉन, यूट्यूब, गेमिंग वगैरह बाय जितने भी हैं उसकी वो एक लिस्ट बना देगा। सो इनको मैं अगेन एडिट भी कर सकता हूँ और फर्दर ऑप्शंस के साथ। और इसके अंदर जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है, तो इसके अंदर हम काफ़ी ज़्यादा फर्दर चीज़ें कर सकते हैं। प्रो फीचर्स में हमारे पास एडिट, अपलोड, सेंड टू द मेल नोट और एक्सपोर्ट टू अनदर प्रोग्राम। सो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं पेड वर्जन में। लेकिन आपको अगर 2-3 सिर्फ स्क्रीनशॉट्स चाहिए इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन, पर्टिकुलरली सिलेक्शन या फिर सेलेक्टिव या फिर फुल पेज, तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और अपना काम ईजी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।